अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं मलिकवाल से। असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कुटियाला शेखा पुलिस की जबरदस्त कार्रवाई, अंधे कत्ल का मुलजिम 24 घंटों में गिरफ्तार। जिला मंडी बहाउद्दीन में गुज़श्ता माह थाना कुटियाला शेखा की हदूद में नामालूम मुलजिमान ने एक शख्स इसमें मस्कन नामालूम को कत्ल करके नाश को गंदे नाले में फेंक दिया, जिससे इलाके में खौफो हरास की फिजा फैल गई। वक़ूए की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए नई मसीह संदो डीपीओ मंडी बहाउद्दीन ने अल्ताफ हुसैन वड़ाइच डीएसपी सदर सर्कल को टास्क दिया, जिन्होंने तारिक महमूद वड़ाइच एसएचओ थाना कुटियाला शेखा, सिकंदर हयात एएसआई मोहम्मद नदीम एएसआई आईटी इंचार्ज मामला आसमान को नामालूम शख्स की शनाख्त और नामालूम मुलजिमान को ट्रेस करके गिरफ्तारी का टास्क दिया। नाश मकतूल नाना बहादुर रकबा चक नंबर 16 कराड़ी वाला से निशानदही करके बरामद हुई। मुलजिम जुनैद तुफैल से आला कत्ल खंजर भी हस्बे ज़ाब्ता बरामद हो चुका है। तफ्तीश मुकदमा जारी है। नामालूम नाश की फौरी शनाख्त नामालूम मुलजिम को 24 घंटे में ट्रेस करके गिरफ्तारी अमल में लाने पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नईम अजीज संधू ने तफ्तीशी टीम को नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। रुख करते हैं पीर महल का। रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में गंदगी के ढेर, अस्पताल की जहरीली और वेस्टेज की बिल्डिंग के बाहर ढेर लग गए। खून आलूदा पट्टियां और डॉक्टरी इस्तेमाल की चीजें सरेआम फेंकी जाने लगी। सरेआम अस्पताल की गंदगी से बीमारियां फैलने का अंदेशा, शहरियों का हुकाम वाला से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। और इधर लाहौर सेक्रेटरीट के सामने एनसीएचटी और बेकेस उसासा धरना, गरीब उसासा की 14 माह से तनख्वाह नहीं दी गई। इसके बरअक्स पंजाब के अलावा बाकी तमाम सूबों ने उनको परमानेंट पी कर दिया और उनकी तनख्वाहें भी दे रहे हैं। खबर शामिल करते हैं सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर से, जहां डेंगू आगाही मुहिम के मौके पर राना मोहम्मद इमरान डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर बहावलपुर ने कहा कि सेक्रेटरी पॉपुलेशन लाहौर और डीजी पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट लाहौर की हिदायत पर जिले भर में आगाही सेशन और फलाही मरकज में डोर टू डोर आगाही पम्फलेट तकसीम करने का सिलसिला जारी। इस सिलसिले में महकमा बहबूद आबादी जिला बहावलपुर की जानिब से सनतजार में एक आगाही सेमिनार मुनक्किद किया, जिसमें डॉक्टर हफ्सा रहमान डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर टेक्निकल बहावलपुर ने सेमिनार में शिरकत करने वाले शुरा को डेंगू के हवाले से आगाह किया। उनका कहना था कि डेंगू को शिकस्त देने के लिए एहतियात से काम लेना होगा, घरों, दफातर और दुकानों को साफ सुथरा रखें। मजीद कहा कि पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट लाहौर और डीजी लाहौर की हिदायत पर महकमा बहबूद आबादी जिला बहावलपुर की जानिब से चोलिस्तान में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें औरतों बच्चों में फ्री अद्वियात दी गई। दही इलाकों में मेडिकल लगाने का मकसद लोगों को उनके दहलीज पर सहूलियात फराहम करना है। साइंस सिस्टम्स और ये वो इन पे इतना ज्यादा बात नहीं करूंगी, इसलिए कि वो आप लोगों को बहुत बार बैनर्स भी लगे हैं, सारे लगे हैं। इसका ये कि स्टार्ट कैसे हुआ, इसका क्या है, इब्तदाई ट्रीटमेंट पहले ही आप क्या करें, वो तो सारा कुछ तरह के बाद में हो जाए कि जिन चीज़ों से हम बच के, जिन चीज़ों से वो करके इसको। डेंगू एक वायरस है जो कि मच्छर के काटने से होता है और मादा मच्छर के काटने से, लेकिन इसका असल क्या है, जो हकीकत या मज़े की बात कह लें जिसको, कि ये सबसे पहले ये वायरस मच्छर का वायरस नहीं था, जो कि आज तक लोगों को, यानी जब मैंने इसकी तहकीक की, हम लोगों ने पढ़ा, बहुत सारे जर्नल्स लिखे हुए, ये इंसान के अंदर एक वायरस था। जिस तरह वैसे वायरस बहुत सारे होते हैं, कुछ हेल्दी वायरस आप लोगों ने पढ़े हैं, कुछ नेगेटिव के बीमार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कि जो इंसान के लिए अच्छे हैं। ये वायरस असल में इंसान का वायरस है, जो कि म्यूटेट होके तो किसी उस इंसान को, जो आदमी था, उसको कोई अलामत नहीं थी, वो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल जैसे हम लोग रह रहे हैं, उसको उसने कुछ नहीं किया हुआ था, वो एक तरह से जिसे कहते हैं ना सोया पड़ा था। तो वो मच्छर की बॉडी या उसको कह ले, जो इसमें ये होता है आरएनए यानी प्रोटीन रिएक्टिव है, तो वो उस मच्छर का आरएनए उसको इतना अच्छा लगा, या यूं कहे कि उसको उसका जिस्म जो मच्छर का ना, उसको इस वायरस को फ्लरिश करने के लिए मच्छर में जो चीज़ अल्लाह ताला ने रखी हुई है कुछ, वो उसके अंदर फ्लरिश कर गया या उसके अंदर बढ़ गया। अब वो क्या, वो बीमारी बन गई। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। केपीके के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी का इजलास के बाद साबिक वफाकी वजीर अरबाब आलमगीर और दीगर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कल शाह साहब आ रहे हैं, तो उससे क्या मुतालबा है, किस नजर से देख रहे हैं? तो पहले तो हमें उनसे ताज़ियत करेंगे कि सिंध तूफान जो सैलाब है उससे काफ़ी नुकसान मिले, खासकर उसके हल्के को बहुत नुकसान मिले, उनकी वहाँ बड़ी डेथ हो गई। और उसके बाद पार्टी के बारे में इंशाल्लाह ये तंजीम के बारे में बात करेंगे, N31 के बारे में बात करेंगे और कारकुनों के बारे में बात करेंगे, यही हो सकता है। और तो
इसीलिए वाइस चेयरमैन कैंट जी जो एरिया आपके NS-37 में आती है 31 में आती है उसको ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से क्या मैसेज देना चाहिए? हमारा तो कैंट तो मेरे ख्याल में 31 में नहीं आता, लेकिन इंशाल्लाह हम मुकम्मल ताउन करेंगे। यार दोस्तों के हमारे कारकुन हैं, हम जितना हमसे हो सके वो हम पार्टी के लिए करेंगे। जो हमारे चेयरमैन का हुक्म होगा इंशाल्लाह सर आंखों पे वो हम करेंगे। मेरा नाम नईम बख्श है, मैं मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड हूँ। ये आप कौन सी शाह की बात कर रहे हैं? खुर्शीद शाह साहब जी। अच्छा, वो जो 85 से गवर्नमेंट कर रहा है उसकी, जी बिल्कुल। तो वो अपने किसी काम के लिए आ रहा होगा और तो कुछ नहीं है उसका। ज़िमनी इलेक्शन ना उसका काम क्या है जिमनी इलेक्शन में? वो तो सिंध में खा रहा है सब कुछ। जिमनी इलेक्शन में उसका कोई काम नहीं है। वोट तो इन लोगों ने देने हैं, वो तो हुकूमत के लिए पैदा हुए हैं। ये जो 17 मिनिस्टर हैं हुकूमत के लिए पैदा हुए हैं। गवर्नमेंट PRDM की है, जिसकी भी है, इसमें पेशावर का हिस्सा होना चाहिए, सरहद का हिस्सा होना चाहिए। ना इसमें कोई मुशीर है ना कुछ। अवाम पीपल पार्टी के लोग नहीं है, ये सिंध से ही आएंगे, पंजाब से आएंगे। वो जो हारे हुए लोग हैं उनको मुशीर भी बना दिया, वो भी बना दिया। ये किस लिए है? चेयरमैन को ख्याल होना चाहिए। सरहद ने आपको पिछले गवर्नमेंट में, जब आपकी गवर्नमेंट बनी थी, 9 MNA दिए थे, 37 सूबाई असेंबली दी थी। अब तो तमाम लोग मर गए हैं उसमें। पार्टी को ख्याल नहीं रखेगी तो लोग फिर कैसे आएंगे? ये ख्वाबों में बैठे हुए थे हमारी गवर्नमेंट बनेगी। कल क्या कल ये जो पार्टी तकसीम है, ओरिजिनल बात है, पार्टी तकसीम है। मेरे अंदाजे से इमरान खान जीतेगा। खुर्शीद शाह का कोई फायदा नहीं आना या नहीं आना। ये अपनी गेम बना रहे हैं, अपनी दुकानदारियों लगाई हुई इन लोगों ने, अपनी सारी गेम बना रहे हैं ये लोग। कुछ भी नहीं है। खुर्शीद शाह आएगा, खाना खाकर चला जाएगा, कुछ तोहफे ले जाएगा, कुछ तोहफे दे जाएगा, बस ये काम होगा। जीतेगा नहीं, जीतेगा इमरान खान भी। ये तमाम लोग तकसीम है। मेहरबानी। urfe Ali Babade. Dada NC6 da chairman منتخب شوم د پېښور نه 31 کې هغه راځي. نن زموږ دا غونډه چې کومه ده دا یو مشاورتي غونډه وه. په دې کې د N31 په باره کې د کارکنانو یو رایه وه چې د PDM امیدوار دی سره د حمایت وکړي شي که نه. چونکہ زمون زیاتر اکثریت د خپل چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب د حکم مطابق انشاءاللہ. دیکھیں یہ تو ہمارے اپنے ورکرز کی میٹنگ ہے اور ورکرز پارٹی کے ورکرز ایسے ہوتے ہیں نا کہ یہ ایک گھر ہوتا ہے، یہ ہمارے سارے بھائی بڑے چھوٹے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے ان کو بلایا تھا اور انشاءاللہ تعالی جو پارٹی کہے گی، جو ہمارے بڑے کہیں گے وہی ہوگا. الیکشن کے حوالے سے کل سنا ہے شاہ صاحب بھی آ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا جی، میں نے مجھے کچھ بھی نہیں پتا. میرا ان لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، ٹھیک ہے. یہ کام ہمارا ہے، یہ کام کسی اور کا نہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی وہ کام کریں گے جو ان لوگوں کے مفاد میں ہوگا. بس میں یہ جانتا ہوں اور کچھ نہیں جانتا. ضمنی الیکشن کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے کارکنان؟ میں تو اپنے کارکنان کو یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کا راستہ ہمیں روکنا ہے اور ہر صورت میں روکنا ہے. اور یہ بھی کہتا ہوں ساتھ ساتھ کہ آسان نہیں ہے، میں نہیں جھوٹ بولتا، آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، لیکن کم از کم ہم نے اپنی کوشش پوری کرنی. شکارپور گڑھی یاسین یوسی والد آباد بٹو کا گاؤں سمرانی ودھیو بھی بارش کے باعث شدید متاثر، مدد کے لیے منتخب نمائندے نہیں پہنچے. گاؤں والوں کی جانب سے اعلیٰ حکام کو نوٹس لینے کی اپیل. مزید جانتے ہیں بیورو چیف سدھیر کھکھرانی کی اس رپورٹ میں. موجود ہیں ضلع شکارپور کے گاؤں سومرانی ودھیو میں. پوری سندھ کی طرح سومرانی ودھیو گاؤں بھی بارشوں کی سبب شدید متاثر ہوا ہے. مزید جانتے ہیں گاؤں والوں سے کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو اساں گوٹ سومرانی ودھیا کا عرض پہ کیوں وسوارن کے تو اساں گوٹھ میں اساں گوٹھ تقریباً 60 گھر تے مشتمل ہے ऐं 60 घर ई तबाह लॻो पियो आहे. छतियूं किरी पियूं आहिनि, सामान दॿिजी वियो आहे. अल्लाह जी महिरबानी आहे असांजे ॻोठ में जानी नुक़सानु न थियो आहे, बाक़ी माली नुक़सानु, ज़मीना फ़सुल सभु शइ तबाह थी विया आहे. असांजो ॻोठ जेको आहे मज़ूर तबिको ऐं हारी तबिको आहे, जंहिंखे खाइण लाइ कुझु बि कोन्हे को. हिकु वेलो खाऊं पिया त 2 वेला वरी बुख ते वेठा आहियूं. असां वसवारनि खे इहो ई अर्ज़ु कंदासीं त असां सां मदद कनि अची असांजे ॻोठ जो हाल ॾिसी करे जेका बि थी सघनि मदद कनि. MP MNA 50 साल खां वठी उन्हनि जी ग़ुलामी ॾींदा आया आहियूं. हिन वक़्त ताईं कोई लड़ी असां वटि न पहुतो आहे. असां सभिनी खे इहा इल्तिजा कंदासीं त असांजे खुदारा असांजे ॻोठ ते रहम खाई करे कुझु न कुझु असांखे ॾियनि अची, जीअं असांजा मारूअड़ा खाई पी वठनि. तंज़ीम आई है सेव द चिल्ड्रन, वो आई थी
मगर उन्होंने भी बहुत हमारे लिए कुछ किया, टेंट दिया। और लाड़काने से एक आदमी आया था जिसने खाने पीने लिए कुछ दिया। त असां वटि हिन महिल जेको बि ॻोठु आहे सॼो तबाह आहे ऐं असां वॾे ऑफिसरनि खे DCO खे ऐं MNA MPA वज़ीर आला खे गुज़ारिश त कयूं था जीअं असांजे ॻोठ जी वावर कई वञे। असां खुले आसमान हेठां बचड़ा विहारी वेठा आहियूं, सो असांजा ग़रीब तबिको आहे, मज़दूर आहियूं, हारी आहियूं, उन्हनि जी वावर कई वञे। MNA MPA को बि असां वटि न आयो आहे, न दूरानी न कमायो न मार, असां वटि को बि लड़ी न आयो आहे। त पुछा करण त छा तव्हांजो तबाह आहे छा न आहे। ऐं असांजा फसल जेके आहिनि तक़रीबन हेठि पाणीअ दॿिजी विया आहिनि। तासरीन की बात ही सुनी कि उनका कहना है कि हमारा जो गांव है वो तकरीबन 50-60 घरों पे मुश्तमिल है और जो 50-60 घर हैं वो मुकम्मल तौर पर गिर कर तबाह हो चुके हैं और हमारी फसलें बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। उनका मज़ीद कहना है कि इस सूरत हाल में हमारे पास कोई मुंतखब नुमाइंदा MNA MPA वगैरह नहीं पहुंचा है। गांव वालों का मुतालबा है वज़ीर आला सिंध से कि हमारे जो मकान गिर चुके हैं वो सरकारी खर्चे पे हमको बनवा के दिए जाएं और हम इस परेशान हाल घड़ी में अपील करते हैं कि हमें राशन और टेंट वगैरह दिए जाएं। कैमरामैन इल्ताफ़ हुसैन खखरानी के साथ ब्यूरो चीफ ऑन TV न्यूज़ सुधीर खखरानी शिकारपुर। एक और खबर है पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफ सई की रिपोर्ट के मुताबिक FT10 टूर्नामेंट का सेमीफाइनल खेल जा रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ चमकनी ईगल्स की टीम मौजूद है। उसने पहले दूसरी टीम को जगड़ा टीम को बैटिंग दी थी और अब इन लोगों की बैटिंग है। दूसरी इनिंग्स शुरू हो चुका है। इस टीम से बात करेंगे कि इनका क्या ख्यालात है, आया ये चेस कर लेंगे या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह पहले तो हम जो है पहले सीज़न में भी चमकनी ईगल्स ने फ़ाइनल जीता है। इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है कि ये सेमीफाइनल भी अपने नाम करे और इंशाल्लाह फ़ाइनल भी इंशाल्लाह हमारे ही नाम होगा। जी इंशाल्लाह। जी भाई सीएती कप्तान, आपका क्या ख्याल है, चेस कर लेंगे आप? इंशाल्लाह 87 रन है और तकरीबन 9 की औसत है। इंशाल्लाह चेस कर लेंगे, हमारे पास बैटिंग अच्छी है, इंशाल्लाह चेस कर लेंगे। आगे प्लान क्या है, फाइनल में जाएंगे? इंशाल्लाह फाइनल भी जाएंगे और फाइनल जीत के भी आएंगे इंशाल्लाह पहले सीज़न की तरह। इंशाल्लाह زه خو دا وایم انشاءالله چې فاینل به سیمی فاینل به ګټو. د خیر سره 87 ټارګټ د 100 ورو کې او د نه پس موږ سره ډېر ښه بیټینګ دی. انشاءالله کوشش هم دا چې وګټو. مخکې شمش یا سم خیال ہے تاسو تجربه سوي چې تاسو بیټینګ لاین سب پوزیشن دی سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زمون خو بیټینګ لاین ډېر ښه دی. 87 رنز موږ د لپاره یو عام سکور دی. مونږ د مخکې چې کوم د CSL فاینل او هغه مونږ ګټلې دی او زمونږ د انشاءالله سیمی فاینل دا به هم ګټو او انشاءالله فاینل به هم ګټو. مهرباني جی. मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के सिटी न्यूयॉर्क में $2 लाख चोरी की वारदात। बैंक से शहरी नकदी लेकर निकले तो डाकुओं ने शहरी का ताक़ब करते हुए शहरी की गाड़ी को हरासा करके नोटों का बैग छीनकर बाआसानी फरार हो गए। रुख करते हैं पाकपतन का। ब्यूरो चीफ जफर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा तालीम जैसे मुकद्दस पेशे में बदअनवानियों का इंकशाफ। 4 स्कूलों में बगैर उसाज़ा के स्कूलिंग सिस्टम जारी, बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। एजुकेशन मॉनिटरिंग टीम पंजाब की रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद बच्चों के वालिदैन और शहरी हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई। एजुकेशन मॉनिटरिंग टीम पंजाब ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की खुद साख्ता कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मॉनिटरिंग टीम के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 4 सरकारी स्कूलों में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 129 EB मोजामिल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मोहम्मदपुर, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बलाड़ा हसन का में कोई टीचर मौजूद नहीं। मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट पर नोटिस लेते हुए डायरेक्टर एजुकेशन मॉनिटरिंग पंजाब ने हायर अथॉरिटीज एजुकेशन पंजाब को जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन लेने के लिए लेटर्स लिख दिए। EO एजुकेशन ऑफिस पाकपतन सियासत का गढ़ बन चुका है, जिसकी वजह से मुल्क, कौम और बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका। दफ्तर पर विराजमान अफसरान एहलकारों की तालीम पर तवज्जो न देने की ये रिपोर्ट मुंह बोलता सबूत है। और इधर शिकारपुर का कदीमी गाँव अगन खान कोखरानी भी बारिशों की तबाहकारियों से महफूज न रह सका।
यूसी शाहपुर जखरो के गांव अगन खान खुखरानी के रहवासियों की जानिब से वक्ती गवर्नर और सिंध असम्बली स्पीकर आगा सराज दुरानी डीसी शिकारपुर एसी गढ़ी यासीन से नोटिस लेने की अपील। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सदीर खुखरानी की इस रिपोर्ट में। तो मौजूद हैं ज़िला शिकारपुर के गांव अंगन खान खखरानी में। पूरी सिंध की तरह अंगन खान खखरानी गांव भी बारिशों की वजह से शदीद मुतासर हुआ है। तो गांव वालों से खुद ही जानेंगे कि बारिश के हवाले से उनका क्या कहना है। जीअं त आई एम एडवोकेट गौसबाई खखरानी एडवोकेट हाई कोर्ट जनाब आला में गुजारिश करता हूँ कि ये मेरा गांव है, तकरीबन 50 घरों का गांव था, जो मुसलसल 10 दिन के बारिश होने की वजह से एकदम से 45 घर गिर गए, जो बाकी 5 घर रह गए, जिनमें से मेरा भी एक घर था। उसमें हमने सब खानदानों को पनाह दी जितने दिन दे सकते थे। उसके बाद सब अपने घरों को, टूटे हुए घरों को गए हैं। घर बनाने के लिए न तो किसी के पास पावर है, न ताकत है, न बनवा सकते हैं, क्योंकि कोई मटेरियल वगैरह भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं एज ए एडवोकेट मैं इन सब अथॉरिटी के पास गया हूँ। वर्बली मैंने रिक्वेस्ट की है डीसी साहब को, मुख्तार कार साहब को, असिस्टेंट कमिश्नर साहब को, तबेदार साहब को कि आएँ, हमारी सिर्फ विज़िट करके जाएं, हमें दिलजोई तो हो। उसके बावजूद कोई भी अभी तक नहीं आया, यहाँ पर कोई यूसी का नुमाइंदा तक कोई नहीं आया। आई नीड आल्सो हेल्प। यहाँ पे जो घर गिर गए, हम लोग पर्देदार हैं सारे। सबसे अहम बात ये कि मैं स्पेशली वक्ती गवर्नर आगा सराज खान दुरानी, स्पीकर सिंध असम्बली, हमारे जो MPA साहब हैं, उसे रिक्वेस्ट करूँगा एज एक्सीलेंसी सर कि हमारा जो गांव है, गांव अंगन खान खखरानी कौम, हम सदियों से यहाँ आबाद हैं, हम लोग पर्देदार हैं। खुदारा हमें राशन वगैरह न दें, लेकिन खुदारा मेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, हमें टेंट या हमें घर बना के दिए जाएं, जिसमें हम लोग अपने बाल बच्चों को ठहरा सकें, हमारे पर्देदारी का ख्याल किया जाए। ये मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगा आगा साहब से। मैं एक अफसर के पास गया हूँ, रिक्वेस्ट कर के थक चुका हूँ। कोई टेंट, कोई किसी की तरफ से कोई ना मिला, न कुछ हुआ। मुझसे 2 किलोमीटर अंदर की तरफ कच्चे में गांव है खरोसों का, वहाँ पर भी असिस्टेंट कमिश्नर साहब विज़िट करके गए, यहाँ नहीं आए। फिर हमारा जो एक नाम नयाज डिस्ट्रिक्ट मेंबर बना हुआ है अभी यूसी शाहपुर तालका गढ़ी यासीन का, वो डिस्ट्रिक्ट मेंबर कहता है हमें कि अपोजिशन से पहले पूछ के आओ, फिर हमसे राशन लो। तो गवर्नमेंट से ये मैं क्लियरिफिकेशन चाहता हूँ कि ये जो राशन है, ये गवर्नमेंट का है या किसी टिकट होल्डर का है या किसी बिना ओथ किए मेंबर का है। वो हमें ऑफिस से निकाल रहा है कि यहाँ से निकल जाओ, हम राशन नहीं देंगे। हमने तो उन्हें वोट दिया है भाई, पीपल्स पार्टी की खातिर वोट दिया है। मैं पीपल्स पार्टी के सबसे बड़े आगा सराज खान दुरानी और जुल्फकार खान कमारियो सरदार से हाथ जोड़ के, हाथ उठा के रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे पर्दे का बंदोबस्त किया जाए। हमारे गांव के बहुत सारे गरीब हैं, नीचे तबके के, वो लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़िंदगी गुजारने के लिए भी कुछ नहीं बचा। जनाब आली, हमारे गांव की तरफ सिर्फ नज़र की जाए। गोठ अंगन खान खखरानी में कुल जायूं किरी पयूं। असां DC साहब ॾे वियासीं त असांखे कुझु न मिलियो। असां अपील था कयूं मथे मुराद अली शाह खे, आगा सराज दुरानी ऐं भोता नजफ़ खान कमार खे अपील था कयूं त असांखे पाल राशन वगैरह न मिलंदा आहिनि। गोठ अंगन खान खखरानी में कुछ न मिलो आहे। जैसे कि आपने गांव वालों की बातें सुनी, उनका कहना था कि इस परेशान हाल में हमारे पास ना कोई MPA आया है, ना कोई MNA आया है, किसी ने भी हमारी तदारक नहीं की। गांव वालों का कहना है कि 50 घरों पर ये गांव मुश्तमिल है, जिसमें से 45 घर बिल्कुल गिर कर तबाह हो चुके हैं और उनका कहना है कि हमारी फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। गांव वालों का वज़ीर आला मुराद अली शाह से मुतालबा है कि जो घर गिर चुके हैं वो सरकारी खर्चे पे हमको बनवा के दिए जाएं और फिल फौर पे हमको जो है ना टेंट वो मुहैया की जाए।
कैमरामैन इल्ताफ हुसैन खखरानी के साथ ब्यूरो चीफ सुधीर खखरानी, ऑन टीवी न्यूज़, शिकारपुर। खबर है तहसील करोड़ पक्का से, जहां पटवारियों को करप्शन करने की खुलेआम खुला छुट्टी। गौहर पटवारी ने गैर रजिस्टर्ड कॉलोनी में लाखों रुपए रिश्वत लेकर एक 12 मरला प्लॉट की रिपोर्ट करते हुए कागजात में खाली प्लॉट जाहिर कर दिया, जबकि मौके पर खूबसूरत कोठी तामीर है। गौहर पटवारी ने लाखों रुपए रिश्वत लेकर फर्जी रिपोर्ट कर दी, जबकि तहसीलदार ने बगैर मौका चेक किए रजिस्ट्री को पास कर दिया। पटवारियों की लाखों रुपए की करप्शन नजर न आना तहकीकाती इदारों और आला अफसरान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। लाड़काना से ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अनिला अताउर रहमान की खास हिदायत पर कायम की गई फील्ड रिलीफ कमेटी की तरफ से सैलाब मुतासरीन के इमदादी काम तेजी से जारी है। लाड़काना और कंबर शहदाद कोट जिला के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 500 से जायद जरूरियात अशिया की चीजें मुतासरा खानदानों में तकसीम की गई, जिनमें तिबी इमदाद भी दी गई। इमदादी कामों में फैकल्टी अफसरान और तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। भैंस कॉलोनी लाड़काना के प्राइमरी स्कूल में मुकीम 27 खानदानों में जरूरियात जिंदगी की अशिया तकसीम की। मेरो खान के नवाही गाँव साइंदाद लुगारी के 200 मुतासरा खानदानों को तिबी इमदाद दी गई और खाने पीने की अशिया जरूरियात जिंदगी की अशिया तकसीम की। इसी तरह गाँव नईगढ़ में तकरीबन 200 खानदानों को यूनिवर्सिटी की जानिब से इमदाद दी गई, तो दूसरी जानिब गुलाम मोहम्मद मेहर मेडिकल कॉलेज की जानिब से सईदाबाद और इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी औरड़ के सैलाबी कैंप में मुकीम अफराद की तिबी इमदाद दी गई। खाने पीने की अशिया तकसीम की गई। तकरीबन 1250 मरीजों को तिबी इमदाद फराहम की। अद्वियात और खाने पीने की अशिया तकसीम की गई। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अनिला अताउर रहमान ने कहा कि यूनिवर्सिटी की टीम महदूद वसाल के बावजूद इस मुश्किल वक्त में काबिल तारीफ काम कर रही है। हमने हिम्मत नहीं हारी, हर दिन नए जोश और वलवले से काम कर रहे हैं। हम मुखय्यर हजरात से अपील करते हैं कि इस नए काम में हमारा साथ दें। खबर शामिल करते हैं मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया कप में पाकिस्तान के सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारत से एशिया कप 2022 के सुपर 4 मरहले के सनसनीखेज मैच में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर इवेंट के इब्तदाई मरहले की शिकस्त का बदला ले लिया। एशिया कप 2022 के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारत को आखिरी ओवर में शिकस्त दी। भारत की जानिब से दिया गया 182 रन का हदफ पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर पूरा किया। पाकिस्तान की जानिब से बैटिंग का आगाज मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने किया। भारत की जानिब से भुवनेश्वर कुमार ने पहला ओवर करवाया, जिसमें बाबर आजम ने उन्हें शानदार चौका लगाया। दूसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने अच्छी बॉलिंग करवाते हुए सिर्फ 2 रन दिए, जिसमें मोहम्मद रिजवान ने एक चौका रसीद किया और 6 रन हासिल किए। दूसरी लीग स्पिनर रवि बिश्नोई ने 8वीं ओवर में नपीतली गेंदबाजी की और लीग बाय समेत 6 रन दिए। चाहल ने 9वें ओवर जारी रखा। फखर जमान ने कवर के ऊपर से खेलकर 4 रन हासिल करके इसके बाद अगली ही गेंद पर वो 15 रन बनाकर आउट हुए। उनका कैच विराट कोहली ने थामा, जिसके बाद मोहम्मद नवाज को तरक्की देकर चौथे नंबर पर बैटिंग करने के लिए लाया गया। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक जमीन पे रहना शाहीन को कहाँ रास आता है, ये फिजा से जब आए उदास आता है। जब भी बात हो जान से गुजार जाने की, नजीर मेरे जहन में फरकत राशिद मिन्हास अता है। राशिद मिन्हास शहीद को खराज अकीदत पेश करते हुए एक शानदार शायरी जैसे फैसलाबाद से एक पाकिस्तानी बहन उस्मा ने भेजा है, जिसे प्रोफेसर नजीर ने लिखा है, सुभान अल्लाह। एक और खबर है डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी एयरपोर्ट पुलिस की कार्रवाई, खुद को हसास इदारे का ऑफिसर जाहिर करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम की शनाख्त शाहजेब के नाम से हुई। मुलजिम के जेर इस्तेमाल गाड़ी, असला, जाली कार्ड और दीगर अशिया भी कब्जा पुलिस में ले ली गई। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी। गिरफ्तार मुलजिम को ठोस शवाहिद के साथ चलान करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज।